नहीं है, जैसे 2 टाइम में दाल बनाता था नहीं बनाएगा, एक टाइम सब्जी बनाएगा, एक टाइम चोखा लगाएगा। 4 साल में विकास हुआ है, विकास को देख करके मैं कुछ कर सकता हूँ, जो अब तक कभी विकास नहीं हुआ विकास हुआ। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, चाहे एक हॉस्पिटल हो, एक गरीब आदमी जो कहीं कुछ नहीं कर सकता था, उसका आयुष्मान भारत के जरिए इलाज हो रहा है। अटल जी को लोगों ने हरा दिया, जनता ने, अटल जी ने कहा ये जनता ने अपना नुकसान किया, मेरा नुकसान नहीं किया। और आज भी अगर जनता के समझ में नहीं आएगा तो उसका भुगभोगी जनता होगी। गैस तो आपका प्रतिदिन हम जानते 15 दिन में बढ़ रहा है, और एक 1000 रुपये से ऊपर हो गया गैस। पहले वही सब्सिडी थी तो 450 में गैस मिलता था, आज वह हालत है कि 1000-1200 में मिल रहा है। तो आम आदमी का घर बार कैसा चल रहा है? अब कैसे चल रहा है, किसी तरह से चल रहा है भाई। नहीं है, जैसे 2 टाइम में दाल बनाता था नहीं बनाएगा, एक टाइम सब्जी बनाएगा, एक टाइम चोखा लगाएगा, इसी तरह जीवन यापन तो करना है ना। तो क्या लग रहा है, योगी जी के साथ है, बीजेपी सरकार के साथ है उत्तर प्रदेश की जनता या फिर नहीं? भाई देखिए, महंगाई के लेकर बाकी और चीज़ें मान लीजिए जो भी उनकी वो है कार्यशैली है वो तो संतोषजनक है, लेकिन महंगाई में उसमें तो एकदम विफल है। महंगाई में फिलहाल सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। नहीं कर पा रही है। और जैसे बाकी चीज़ें मान लीजिए कानून व्यवस्था हो गई, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, हाँ, उसमें तो जो चल रहा है भाई, उस पर लग रहा है कि सरकार ठीक काम कर रही ठीक है। काम कर रही है भाई। जो जनता के जनमानस में जो चीज़ें हैं, शिक्षा पर जोर दे रहा है। अब बाकी चीज़ें स्वास्थ्य, पानी, शिक्षा, बिजली, यही सब चाहिए। पब्लिक को क्या चाहिए भाई? हमारी स्वास्थ्य ठीक हो, हमारा रोड ठीक हो, हमारे खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो, बस यही ना पब्लिक को चाहिए। अच्छा, ये गोरखपुर में पास में ही गोरखनाथ मठ है, ठीक है। बात जब चुनाव की आती है, भाजपा की आती है, तो कहीं ना कहीं वो हिंदुत्व वाला मुद्दा आ ही जाता आ है। ही जाता है। क्या लगता है इस बार, क्योंकि राम मंदिर भी बनने वाला है, कोर्ट का आदेश आ गया है, क्या उसको भुनाने की कोशिश करेगी बीजेपी? क्या हिंदुत्व इस बार फिर से मुद्दा हो सकता देखिए, है? इसका कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जनता क्या उसके पीछे भागेगी, क्या उसके पीछे वोट देगी? फिलहाल तो हमको नहीं लग रहा है। फिलहाल जनता हिंदुत्व वाले मुद्दे से अब हट चुकी है। नहीं, जो समीकरण चल रहा है उस पर तो नहीं कहा जा सकता है। इसमें ऐसा नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है। मतलब जनता फिलहाल के लिए पूरी तरह से विकास और महंगाई, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखती बेशक सबसे बड़ी चीज़ें जो है जनता के लिए, जो महंगाई है वह चरम सीमा पर है फिलहाल के लिए। फिलहाल के। ये बताइए, जो आदमी 300-400 रुपये महीना पर डे कमा रहा है, दाल इतनी उसके थाली से दूर हो गई, सब्जी इतनी महंगाई हो गई तो उसकी थाली से दूर हो गई। तो आखिर इसमें सरकार को कुछ तो सोचना चाहिए कि इतनी महंगाई जो बढ़ रही है इसमें भी इनको सोचना चाहिए सरकार को। बिल्कुल। आप किस हिसाब से सोच रहे हैं? किस हिसाब से सब्जी पड़ी, महंगी पड़ी, सस्ती पड़ी, या फिर सब्जी वाले से कुछ उठा लिया धनिया एक्स्ट्रा? नहीं, ऐसा तो कुछ महंगा नहीं लग रहा है, सब सामान्य स्थिति में है। सामान्य है। जब पेट्रोल का दाम, चारों तरफ रसोई गैस का दाम, देखिए, पेट्रोल का दाम, रसोई के गैस का दाम, यही 2 चीज़ ऐसा होता है जिससे टैक्स गवर्नमेंट को मिलता है। यदि सारे देश में सारे काम हो रहे हैं तो पैसा क्या आसमान से आएगा? टैक्स हम अच्छा ठीक है, टैक्स इससे आता है, ठीक है। लेकिन ऐसे समझिए, पेट्रोल के दाम, अगर डीजल के दाम बढ़ेंगे तो चीज़ों का आना जाना, सामान जो आ रहा है दूसरे शहर से उसका दाम बढ़ेगा, तो फिर अंत में जाके सारी चीज़ें तो महंगी हो जाएंगी। महंगी हो जाएंगी, लेकिन अगर हम 100 रुपये कमा रहे हैं, 10 रुपये अगर हमारे यहाँ विकास हो रहा है, ऐसा है विकास नहीं होता तो हमें दिक्कत होती है। हमारे विकास हो रहा है तो कहीं ना कहीं से पैसा तो आना ही होगा ना। लेकिन वो इंसान जिसकी कमाई ही 100 रुपये की है, ऐसा कोई इंसान नहीं है। 400 आदमी में 400 रुपये लेके बाजार में घूमेगा तो आदमी नहीं मिलेंगे। ऐसे बहुत हैं। रिक्शा चलाने वाले, बोझा उठाने वाले, मजदूर, उनकी कमाई। रिक्शा चलाने वाले, बोझा उठाने वाले कल 400-500 रुपये उसको कर रहे हैं। तो 405 भी तो कुछ ऐसा नहीं है ना कि जिस पे कह सकें कि हम बहुत अच्छी कमाई है। ऐसा है कि यदि एक आदमी यदि 1 पाव आटा खा लेगा तो 1 पाव आटा कितने का होगा? 10 रुपये का होगा। यदि 100 ग्राम दाल खा लेगा तो 100 ग्राम दाल 10 रुपये का होगा। 200 रुपये का ना होगा जो उसका चावल और दाल। 10 रुपये की सब्जी खा लेगा तो 300 रुपये का हुआ ना। 400 रुपये कमाएगा तो 30 रुपये हो गया, 10-20 और खर्च हो गया, 50 रुपये हो गया। तो कौन सी महंगाई है? उसकी बचत, आगे के भविष्य के लिए चीज़ें, ये सारी चीज़ें। ये जब दारू पी करके लोग जाके भट्टियों पे देखिए, वहाँ सैकड़ों की संख्या में लाइन लगी हुई है, वहाँ महंगाई नहीं है। 500 रुपये किलो मीट बिक रहा है, वहाँ महंगाई नहीं है। होटलों में जाके देखिए, वहाँ महंगाई नहीं है। तो
महंगाई कहाँ है? अंतिम लाइन में ये बताइए कि 4 साढ़े 4 साल का अभी जो कामकाज रहा है मौजूदा सरकार का, उससे आप संतुष्ट हैं या फिर कुछ उम्मीदें हैं क्या वो बेहतर हो सकती देखिए, थी? सरकार के बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, मैं अपना विचार दे सकता हूँ कि हाँ 4 साल में विकास हुआ है। विकास को देख करके मैं कुछ कह सकता हूँ, जो अब तक कभी विकास नहीं हुआ विकास हुआ। जैसे कुछ चीज़ें अगर जो कभी नहीं हुई थी वो इस सरकार में हुई। बहुत कुछ हुई, जो कभी नहीं हुआ उस समय हुआ, जो सोचा नहीं जा सकता था उस समय हुआ। अगर कुछ होता है तो उसमें कोई दिक्कतें आती हैं। हमारा घर बनेगा तो थोड़ी दिक्कतें मतलब आएंगी। कैसी चीज़ें सोची नहीं जा सकती थी? रसोई गैस 900 पार हो जाएगा, शायद ये तो किसी ने नहीं सोचा होगा। रसोई गैस, जब किसी चीज़ की पैदावार घटेगी, आमदनी बढ़ेगी तो उसका महंगाई बढ़ेगा। और चारों तरफ बाढ़ आ जाएगा तो सब्जी कहाँ से होगी? सब्जी महंगी होगी। सब सारी जहान में डूब जाएगा, सब लोग सब डूब जाएगा तो आदमी महंगाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कुछ रहेगा ही नहीं तो क्या महंगाई बढ़ेगा? कैमरामैन यही है। अच्छा, अंत में ये बताइए कि आपके जो जान पहचान में हैं, आपके आसपास जिन्हें आप जानते हैं, उनको क्या मिजाज लगता है? क्या वो आने वाले वक्त में इस सरकार को वापस ला रहे हैं या फिर एक नया कोई नया नेता ढूंढ रहे हैं प्रदेश के लिए? देखिए इस विषय में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं सामाजिक नहीं हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से एक आम नागरिक हूँ। चलिए आप व्यक्तिगत ही बता दीजिए। मैंने आप व्यक्तिगत ही बता दीजिए। इच्छाएं बताइए। मेरी जो इच्छा है, अगर 10 पैसा खर्च हुआ है तो कहीं काम हुआ है। काम हुआ है। हाँ, कहीं काम हुआ है। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, चाहे एक हॉस्पिटल हो, एक गरीब आदमी जो कहीं कुछ नहीं कर सकता था उसका आयुष्मान भारत के जरिए इलाज हो रहा है। अब ये अलग बात है कि जन जन में आयुष्मान भारत केंद्र सरकार की योजना है, फिलहाल चलिए प्रदेश तक रहते हैं। नहीं, जो भी हो, अब जो भी हो, अब ये नहीं, आयुष्मान भारत अच्छी योजना है, केंद्र की है। सुनिए, देखिए अभी देखिए परसों मेरे बच्चे का ऑपरेशन हुआ है सदर में। मैं बता रहा हूँ, मैं बच्चे का ऑपरेशन 4 जगह सदर में शहर में लेकर गया। कहीं भी मेरे बच्चे का ऑपरेशन 40 हज़ार से कम लोग नहीं ले तैयार मांगे। और सदर में मेरे बच्चे का ऑपरेशन हुआ तो मैं खर्चा पानी 100-200 रुपये लोगों को 10 रुपये 5 रुपया दिया। और वही डॉक्टर वही सर्जन जो 10 साल से काम कर रहा है उसने फ्री में काम किया। और इतनी अच्छी व्यवस्था मैंने इसके पहले कभी देखी नहीं थी। इसके पहले न कभी डॉक्टर मिलते थे, न वहाँ खड़ा हो सकते थे आप। तो सड़क पे जहाँ जाइए वहाँ देखिए। लेकिन ये ऐसा है कि सारा चीज़ तो मैं अपना परिवार का नहीं सुधार सकता, और इतना बड़ा देश है, सुधारने में थोड़ा समय लगेगा। सही बात। चलिए, बिल्कुल 5 साल का कार्यकाल आप कहते हैं कि पर्याप्त नहीं है। ऐसी चीजें अगर मान लीजिए योगी सरकार वापस आती है तो उम्मीदें जनता को कि हाँ ये जनता देखिए जनता, अटल जी ने एक बार कहा था, अटल जी जैसा नेता आज तक कोई नहीं आया। अटल जी को लोगों ने हरा दिया। जनता ने, अटल जी ने कहा ये जनता ने अपना नुकसान किया है, मेरा नुकसान नहीं किया। और आज भी अगर जनता के समझ में नहीं आएगा तो उसका भुगभोगी जनता होगी। अपना शोषण हो, समाज है, माफिया हैं, डॉक्टर हैं, तमाम तरह के लोग हैं, हर किसी का नाम मैं नहीं ले सकता। जनता भोगेगी, अपना नहीं अच्छा करेगी तो बुरा करेगी, बुरा भोगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको क्या सोच है महंगाई पे लेके, मौजूदा हालात पे लेके, प्रदेश का मिजाज? ऐसा है, अपना घर हमारा टूट जाता है, इसको बनाने में समय लगता है और हर चीज़ इकट्ठा करने में समय लगता है। तुरंत नहीं बन सकता कोई चीज़, उसके लिए हर चीज़ के लिए समय होता है। तो समय देना चाहिए, होगा, सब काम होगा। फिलहाल के लिए क्या काम आपको लगता है कि हुआ हो रहा है? बढ़िया हुआ है, जो कुछ हुआ सब बढ़िया हुआ। जैसे सब कुछ बढ़िया हुआ। जैसे 1-2 चीज़ें बताइए, थोड़ा पता चले जनता को भी। देखिए, किसी का मकान, जैसे ऐसे लोग थे कि किसी का मकान बन नहीं पाता, उसके पास पैसे ही नहीं है जो बन सकता है, लेकिन फिर भी उसका भी मकान बन गया। आखिर किसी के चलते तो बना हुआ है, जो कभी नहीं बनवा सकता। अब इससे बड़ा सुख क्या है? अभी एक रिपोर्ट आई थी, मकान की बात हो रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना में ही एक अभी कुछ दिनों पहले की एक रिपोर्ट थी एक बड़े मीडिया हाउस की कि उसमें धांधलियां हो रही हैं। तो धांधलियां तो देखिए, वो तो लोग 10 आदमी हैं, 10 किस्म का है, एक दूसरे का बुराई सब कोई करते ही रहेगा बस। नहीं, किसी ये विपक्षी पार्टी की तरफ से नहीं बोला गया है, लोगों के बीच जाकर ही पता चला है। चला होगा कहीं ना कहीं। अच्छा, चलिए ठीक है। मंडी में खड़े हैं, बाजार में, बाजार के हालात क्या लगते हैं? महंगाई, घर का खर्चा निकल जा रहा है एक आम आदमी का। जब आदमी काम करेगा तो खर्चा क्यों नहीं निकलेगा? ठीक, हम 200 अगर कमा रहे हैं तो 200 के हिसाब से खर्चा करेंगे। अगर हम 5000 कमा रहे हैं तो हम 5000 के हिसाब से करेंगे। अगर हम मान लीजिए
5,000 कमा रहे हैं, अगर 10,000 का हम सपना देखेंगे तो कैसे होगा, नहीं हो पाएगा पूरा। तो जो जैसा जिसका है उसी हिसाब में अपना लिमिट में रहेगा, करेगा तो जरूर होगा, अगर करेंगे नहीं तो कैसे होगा। कमाने की बात हुई, तमाम रोजगार बेरोजगार हैं ऐसे युवा जो कमा नहीं रहे, तमाम युवा ऐसे हैं। अगर कहीं भी चले जाइए, किसी के पास कहिए अगर एक मजदूर हमको चाहिए, देखिए कोई खड़ा होता है, नहीं होगा जल्दी। बात मजदूरी की नहीं है, हर रोजगार का मतलब मजदूरी नहीं होता। तो अपना अपना जिसका जो है जैसे उसे हमारे देखने से सब ठीक है। चलिए, आपके हिसाब से फिलहाल के लिए सरकार अपने हिसाब से अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम करें, एकदम एक नंबर का करें।